नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी इस खबर को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और आपको तो कहूं यकीन भी नहीं होगा कि ऐसी ऐसी औलादें भी दुनिया में पड़ी हैं। हम खबर बताएं उससे पहले हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप देखें और आप खुद पहले इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाएं कि क्या जो दिख रहा है वही सच है या इस वीडियो के पीछे की सच्चाई कुछ और है। वीडियो में दिख रहा है इस युवक को देखेंगे तो आपको दिखेगा किस तरह से ये युवक बिलक बिलक कर रहा है। इस युवक की 70 साल की मालूम डाला। इसके बाद से ये बच्चा बेटा नहीं तो इस बात से अपराध माँ को हमले से बचा लेता है, जिसकी वजह से बहुत दुख है। जिसके बाद से ये दहाड़े मार मार कर इसकी रुवाई देखकर आपको लग रहा होगा यार वाकई में ये बेचारा कितना दुखी, कितना तकलीफ है और लग रहा होगा कि हाँ यार ये अपनी माँ को बहुत प्यार करता। पर हकीकत जो है ना उसे सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। कहते हैं इंसान के लालच की, कोई बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं कि कोई हद नहीं, कोई सीमा नहीं। जब लालच का पर्दा आंखों पर पड़ता है तब रिश्ते, ममता, इंसानियत सब कुछ खत्म हो जाता है। लालच में अंधा इंसान ऐसा घिनौना अपराध कर सकता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आज की ये खबर यही सच दिखाती। आप इस बेटे को अपनी मां की लाश के पास दहाड़े मार मार कर रोते हुए देख रहे हैं। उसकी चीखें सुनकर शायद आपकी भी आंखें नम हो जाएं। आपको लगेगा कि इससे बड़ा दुख किसी बेटे के लिए नहीं हो सकता कि वो अपनी मां से, उसकी आंखों के सामने उसकी मां की मौत हो जाए और वो उसे बचा भी ना पाए। इससे बड़ा कोई दुख नहीं कि वो अपनी मां से, मतलब जिस तरह से वो रो रहा है उससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि वो मां से कितना प्यार करता है। लेकिन हम यही कहेंगे या ज्यादा भावनाओं में बहने से पहले जरा ठहरिए, क्योंकि इन आंसुओं का सच आपकी रूह तक हिला देगा। ये आंसू जो हैं ये दहाड़े मार मार कर, सीना पीट पीट कर जो ये लड़का आदमी रो रहा है, ये आंसू मां के खोने के गम के नहीं है, बल्कि उन 5 लाख रुपए के लिए हैं जो सरकार की योजना के तहत जब तेंदुए के हमले में किसी की मौत होती है तब मिलते हैं। इस बेटे ने पूरे गांव, पुलिस और वन विभाग को यकीन दिलाने की कोशिश की है अपने आंसुओं से कि उसकी मां को गुलदार उठा ले गया ताकि अब उसके मुआवजे के 5 लाख रुपए उसे मिल जाए। इसी वजह से ये बेटा दहाड़े मार मार कर रहा था ताकि गांव के लोग कि इसके आंसुओं में आकर इस पर यकीन करें और फिर गांव के लोग मिलकर पुलिस वालों से, प्रशासन से ये कहें कि भाई हाँ इसकी मां के साथ जो हुआ है वो गलत है और इसको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। 5 लाख रुपए, आपको पता है कि एक स्कीम है जिसके तहत अगर किसी हादसे में किसी की मौत होती है तो 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। मान लीजिए किसी को सांड ने मार दिया किसान ने तो उसमें 5 लाख मिलता है। अगर एक्सीडेंट में किसी की मौत होती है तो 5 लाख रुपए मिलता है। या इस तरह से तेंदुए के हमले में अगर किसी की मौत हो जाए तो उसके परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। ये एक स्कीम है। अब 70 साल की वीरवती जी जो है बताते हैं कि सोमवार की शाम को अपने बेटे के साथ घास काटने गई थी खेत पर। इसी दौरान अचानक से बहाल सिंह की आवाज सुनाई देती है, अरे बचाओ माँ को गुलदार यानी तेंदुआ, सरल शब्दों में तेंदुआ, और इधर आप बिजनौर गोंडा साइड जाएंगे तो इसे गुलदार बोलते हैं। अरे गुलदार माँ को पकड़ लेगा, माँ पकड़ ले। इस दौरान लोगों की भीड़ आती है, तब तक जो है वीरवती की लाश मिलती है। दहाड़े मार मार कर रो रहा बहाल सिंह ये कहता है कि हमने हसिया लेकर गुलदार के ऊपर हमला किया, अपनी माँ को बचाने की कोशिश की, लेकिन
मां को बचा नहीं पाया गुलदार के हमले में। एक ही बार में गुलदार ने मां को झटका दिया और उनकी सांसें हमेशा के लिए बंद हो गई। और इसके बाद तो बेचारा बस रोता जा रहा था। लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान पुलिस को भी बुलाया जाता है कि भाई ऐसा ऐसा हमला हुआ है, गुलदार का हमला बड़ा होना। और ये लोगों में डर हो जाता है कि भाई अब खेत में इतने फसल खड़ी है और अगर गुलदार आया है तो ऐसा है नहीं कि वो यहाँ से गया होगा। अगर एक बार गुलदार इंसान पर हमला करा यानी दोबारा भी हमला कर सकता है। ऐसे में पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच जाता है। उनको ये होता है कि भाई इसको पकड़ना जरूरी है। एक तो लोगों का ये गुस्सा था कि देखो एक महिला की मौत हुई, ठीक है, पहली बात महिला को परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरी बात जल्द से जल्द पिंजरे बिछाए जाएं और गुलदार को ढूंढ कर पकड़ा जाए ताकि किसी और की मौत ना हो। सब शुरुआत में यही कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने जब बॉडी देखी वीरवती जी की तो उन्हें कुछ शक हुआ। उन्हें लगा ये कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जिस हालत में लाश थी वो ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी तेंदुए ने हमला कर वीरवती जी की हत्या की। फिर भी इतने लोगों की भीड़ में जो लोग इमोशनल हैं, बेटे को रोता 30-35 साल के बेटे को रोता भी लगता देख रहे हैं, औरतें रो रही हैं, तो भला पुलिस वाले उनके सामने कैसे कह दे कि भाई ये हमको मामला संदिग्ध लग रहा है। पुलिस ने किसी तरह से कहा कि भाई पहले बॉडी को लाओ, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाया जाए, फिर आगे का मामला करते हैं। अब जब पोस्टमार्टम के लिए नहीं होने लगे तो और जोर से ये रोने लगा बहाल सिंह, ना ना हम ऐसे नहीं जाने देंगे जब तक हमको आश्वासन नहीं मिल जाता कि हमको 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा तब तक हमने। तो गांव के लोग भी कहे नहीं भाई ऐसे कैसे बॉडी ले जाओगे, पहले आश्वासन दो, लिखित आश्वासन मिलेगा। पुलिस ने, अधिकारियों ने लिखित आश्वासन दिया कि भाई ठीक है, अगर गुलदार के हमले में मौत है तो 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। और फिर बॉडी, और जब पोस्टमार्टम कराया गया तो जो सच सामने आया, पुलिस वाले भी हैरान कि क्या कोई औलाद 5 लाख के मुआवजे के लिए अपने 70 साल की महिला को, मां को हत्या कर सकता है। दरअसल ये पूरा मामला हत्या का निकला। जो बेटा दहाड़े मार मार कर रो रहा है उसने अपनी मां की गला दबाकर हत्या की, फिर उन्हें खेत में घसीटा ताकि सबको ये लगे कि गुलदार ने उनकी मां को पकड़कर घसीटा है जिससे उनकी मौत हो। जब सच सामने आया है तो जो लोग बहाल सिंह के आंसुओं पर दुख जता रहे थे, उसको हमदर्दी दे रहे थे, उसको दिलासा दे रहे थे कि बेटा परेशान नहीं हो, हम लोग हैं, हम लोग हर संभव मदद करेंगे, वो सब उसके मुंह पर थूक रहे हो कि बताओ ऐसी औलाद से अच्छा है कि औलाद ना हो। लालच में अंधी होकर इस औलाद ने पूरे गांव को शर्मसार करके रख दिया है। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए कि आखिरकार ये घटनाक्रम है क्या, कैसे ये घटना हुई और कैसे बहाल सिंह ने अपनी मां की हत्या की साजिश रची। जैसे हमने आपको बताया ये घटना जो है यूपी के बिजनौर जिले की है। बिजनौर जिले का भीमपुर दीपा थाना क्षेत्र है। यहाँ पर अजपुरा जट गांव है। अजूपुरा, एक मिनट को गांव का नाम हम सही देख लें, हाँ अजूपुरा जट गांव है। यहाँ पर 70 साल की वीरवती रहती थी। वीरवती के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा जो है वो प्राइवेट जॉब करता है और देहरादून में नौकरी करता है। छोटा बेटा बहाल सिंह, जिसे आप रोते हुए जिसका आपने वीडियो देखा, ये जो है वीरवती के साथ रहता था। जबकि वीरवती के जो पति थे उनकी 5 साल पहले निधन हो गई। अब वीरवती के भी करीब 70 साल हो गए थे, लेकिन इस उम्र में भी वीरवती कम से कम इतनी चुस्ती फुर्ती थी उनके शरीर में कि वो घास वास काटना, अपना जो दिनचर्या काम है वो कर लेते थे। अब बहाल सिंह जो थी उसकी पत्नी अपनी, अपना बच्चा जो परिवार था वो भी रहता था। कहते कि सोमवार की शाम करीब 5 बजे 65-70 साल की वीरवती जो है पशुओं को चारा लेने के लिए अपने बेटे के साथ जो है जंगल में घास काटने गई थी। बेटा भी साथ में था। कुछ देर बाद जो है छोटा बेटा बहाल सिंह जो है शोर मचाकर अचानक से खेतों से भागता तरफ आया। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, इस तरह से आया। जो लोग और भी लोग खेत में शाम को घास वास काटने जाते थे, सब दौड़ पड़े कि क्या हुआ क्या हुआ। इस दौरान जो है लोग पूछे तो भैया पूछे क्या हुआ, तो बताया कि अरे हमारी माँ को जो है गुलदार यानी तेंदुआ जो है पकड़ ले गया। लोग दौड़ पड़े, चीख पड़े। इस दौरान जो है वो जब गए, कुछ देर आगे गए तो वहां पर वीरवती पड़ी हुई दिखी। उसने बताया कि किसी तरह से जो है बहाल सिंह ने पूछा, लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ कैसे हुआ, तो बोला कि माँ और हम घास काट रहे थे, इस दौरान अचानक नहीं आया गुलदार और उसने माँ पर झपट्टा मारा। हमारे पास जो दराती थी उससे हमने उसे मार कर भगाने की कोशिश की और किसी तरह से जो है अपनी माँ को
हमने उसके चंगुल से छुड़ा लिया, लेकिन अब माँ की सांसें नहीं चली। इस दौरान लोगों ने हिला डुला कर देखा तो सच में सांसें नहीं चल रही थी। और इसके बाद जो है जो लोग थे उन्होंने मान लिया कि हाँ भाई 70 साल की थी। लोगों को यही माना कि गुलदार का एक ही झपट्टा जो है वो इतने बुजुर्ग माँ के लिए, औरत के लिए काफी है। एक बार अगर झटक देगा उसी में जान हो जाएगी खत्म। तुरंत ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि आस पड़ोस के लोग थे, ये थे कि अगर यहाँ से आया है, यहाँ से भागा होगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, ऐसे में कोई और आदमी फंस गया तो उसके ऊपर हमला कर सकता है। तुरंत ही इस बात की सूचना जो है वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग को टीम को सूचना दी गई कि भैया ऐसा ऐसा हुआ, एक गुलदार के हमले में एक 70 साल की महिला की मौत हुई। वहीं इलाके के जो लोग थे, जो खेतों में काम करने वाले किसान थे, उनमें गुस्सा फूट पड़ा। वो तुरंत जो है लाठी डंडे लेकर उस क्षेत्र में इकट्ठा हो गए और इस मांग करने के लगे, सबसे पहली बात गुलदार को पकड़ा जाए, क्योंकि अगर गुलदार खुला घूम रहा है तो दोबारा भी अगर कोई भाई, सुबह आदमी, बहुत सारे किसान खेत पे काम करने आते हैं, शौच क्रिया करने के लिए आते हैं, किसी पर भी हमला कर देगा तो ऐसे में तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में किसी को भाई खेतों से रास्ता है, छोटे बच्चे पर हमला कर सकता है। तो डर और गुस्सा दोनों लोगों में था। इस घटना ने सबको हिला कर रख दिया। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अब शव को ले जाने की बात करने लगे, भाई ठीक है पहले शव को ले जाएं फिर हम इधर करते हैं। लेकिन परिजन और ग्रामीण जो थे, इधर बहाल सिंह फूट फूट कर रोए जा रहा, वहीं गुस्से में लोग भी हैं कि नहीं पहले कार्रवाई करो, गुलदार के पकड़ने के लिए जाल बाल बिछाया जाए, फिर जाकर कहीं इस लाश को हम उठने देंगे। घटनास्थल पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शुरुआती जांच में गुलदार के हमले पर सवाल खड़े कर दिए। अधिकारियों ने पाया कि शव पर न दांतों के निशान थे और न ही पंजों के हमले की कोई स्पष्ट सबूत। शरीर का कोई हिस्सा भी न नोचा गया था, न खाया गया था, केवल हाथ और चेहरे पर चोट के निशान लग रहे थे, जैसे किसी को वीरवती को घसीटा गया है। अब जब ये हुआ तो जब वन विभाग की टीम इस तरह की बात करने लगी तो ये भड़क गए। कहते हैं कि बहाल सिंह जो है उर्फ मनिया ने गुलदार हमले की बात कही। यही नहीं, गुलदार से उसने कहा कि हमने खुद बचाया, तुम हमको बता रहे हो कि गुलदार ने मारा। कल अगर हमारे पास हंसिया ना होती तो हमको भी गुलदार मार सकता था। इस बात पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और वन विभाग के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। बहाल सिंह ने अधिकारियों के सामने ही मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया और जो परिजन थे उनका भी था कि पहले मुआवजे के लिए लिखित आश्वासन दिया जाए कि मुआवजा मिलेगा तभी जाकर जो है बॉडी उठेगी। खैर अधिकारियों ने कहा कि ठीक है, यहाँ से लोगों की भीड़ है, अभी लोग इमोशनल हैं, अगर इस समय कुछ हम कहेंगे तो ठीक नहीं, क्योंकि पुलिस और वन विभाग की टीम सबको ये दिख रहा था कि ये मामला कुछ और है। फिर भी वो चुप रहे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अगर ये गुलदार का हमला है और जो मुआवजा राशि बनती है 5 लाख रुपए वो दिया जाएगा। और पहले शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं लोगों की तसल्ली के लिए वन विभाग की ओर से जो है सोमवार की रात हो ही चुकी थी, अब रात में तो पोस्टमार्टम होता नहीं, सुबह पोस्टमार्टम हुआ। लिहाजा मंगलवार की सुबह ही जो है ये आजूपुरा जो एरिया है जहां पर ज्यादा जंगली मतलब बाग वाग थे, उस जगहों पर ड्रोन उड़ाकर गुलदार की तलाश की जाती है। साथ ही 2 पिंजरे भी लगाए जाते हैं ताकि गुलदार को पकड़ा जाए। तमाम पुलिस विभाग की टीम पहुंचती है लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इस दौरान काफी दूर तक ड्रोन के उड़ा जाने के बाद भी कहीं कुछ नहीं दिखता। अब पुलिस को लग रहा था कि अगर आया तो गया कहां। वहीं गांव के लोगों में दहशत थी। गांव के लोग चाहते थे कि भाई अच्छे से ढूंढो, क्योंकि बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग सबका मामला है, जान का मामला है। इस दौरान जो है करीब शाम को, मंगलवार की शाम को जो है वीरवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो पता चला वो ये था कि ये गुलदार के हमले से मौत नहीं, क्योंकि शरीर पर कहीं भी दांतों के कोई निशान नहीं थे। ना ही गुलदार है, अगर वो पकड़ेगा झपट्टा मारेगा तो पंजे से मारेगा, कहीं शरीर पर पंजे के निशान नहीं थे। ये बात और शक थी। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात आया कि जो हत्या मौत की वजह है वो गला दबाकर हत्या किया गया, यानी इंसानी हाथों से है गले को दबाया गया। साथ ही मृतका के शरीर पर कई जगह सूजन मिली। इसके अलावा पसलियों के दबने की बात भी सामने आई, यानी यह हुआ कि पहले मारा पीटा गया है और फिर जो है वीरवती की गला दबाकर हत्या की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने वन विभाग के शक को पुख्ता कर दिया। इसके बाद पुलिस की जांच की दिशा बदल गई और पुलिस ने तुरंत ही जो है बहाल सिंह, जो दहाड़े मार मार कर रो रहा था,
उसे हिरासत में लिया, उससे पूछा कैसे घटनाक्रम हुआ। तो एक बार फिर से बहाल सिंह ने वही कहानी सुनाई कि हम लोग घास काट रहे थे, अचानक से एक गुलदार आया, उसने माँ पर हमला किया, हमने माँ को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन कुछ देर वो खींच ले गया। इसके बाद जो हमारे पास हंसिया थे उससे हमने उसको किसी तरह से भगाया, लेकिन तब तक माँ की मौत हुई। इसके बाद पुलिस ने कहा, उसको बताया कि कहां से पकड़ा था, माँ को तुम्हारी पकड़ा, कैसे पकड़ा। अब इस चीज के जवाब में दे, भाई अगर पकड़ा होगा तो दांतों के निशान होंगे, वो कोई नहीं, पंजे के निशान नहीं। अब इस चीज का भी जवाब नहीं। पुलिस ने बोला कि सच सच बताओ क्या है पूरा मामला। जब पुलिस ने सख्ती की तो बहाल सिंह टूट गया। उसने पुलिस को जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। उसने दरअसल पुलिस को बताया कि उसके और उसकी माँ के बीच जो है अक्सर बनती नहीं थी। अब हो सकता है पैसे के लिए हो या संपत्ति के लिए हो। माँ अक्सर जो है उसे उल्टा सीधा, बुजुर्ग माँ थी, अब आप जानते हैं बूढ़ी औरतें अक्सर ही गाली गलौज तक कर देती हैं। तो उसका कहने लगा कि कई बार झगड़ा होता था, इसके चलते जो है माँ उल्टा सीधा बोल भी देती थी और इस चीज के लेकर जो है आए दिन झगड़ों से जो है हम परेशान हो गए थे। सोमवार की शाम को जब घास लेने गए तो वहां पर भी हमारी किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई, और कहा सुनी में जो है माँ गाली गलौज करने लगी, जिसके बाद गुस्से में आकर जो है मैं उनके ऊपर चढ़ बैठा और मैंने मारा। चढ़ा तब एक भारी भरकम आदमी धक्का भी दे देगा एक 70 साल की महिला को तो उससे तो बहुत चोट लगेगी, और उसके बाद जो है गुस्से में आकर गला दबा दिया। अब इस दौरान चूंकि आसपास कई बार इस तरह की घटनाएं हुई जहां गुलदार के हमले में जो अगर कोई मरा है तो 5 लाख रुपए को मुआवजा मिला। खेती किसानी ये भी करता था तो इसे भी ये पता था। तो इसने सोचा अगर ऐसे हत्या होगी तो पकड़ा जाएगा। तो इसने इस पूरे मामले को एक मौके की तरह देखा कि यार माँ तो मरी गई, जिनसे झगड़ा होता था एक झंझट खत्म हो गया, अब अगर इससे फायदा भी हो जाए तो क्या जा रहा है। लिहाजा फिर इसने गुलदार की पूरी कहानी रची और इसको लिए कि गुलदार ने हमला किया। कुछ देर इसने माँ को खींचा ताकि माँ के शरीर पर जो है खरोच के निशान बन जाए और लोगों को ये लगे कि हाँ देखो ये खरोच के निशान है, यानी गुलदार ने खींचा जरूर था। पूरा उसने किया, लेकिन फिर भी अब गुलदार के दांतों के निशान तो बना नहीं सकता, ना ही गुलदार के पंजे के निशान बना सकता है, बस वही खरोच के निशान इसने बनाए और वो अल्लड़ काट दिया। जानता था कि इसको लगा पुलिस इतनी जांच थोड़ी करेगी, लेकिन 5 लाख रुपए ऐसे ही तुमको सरकार नहीं दे देगी, वो जांच पड़ताल करती है। ये इसको लगा अरे हम रोज दो देंगे तो लोग मान लेंगे और 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। माँ की किटकिट से छुटकारा मिला, 5 लाख रुपए और से मिलेंगे, मौज ही मौज। तो बस इसी चक्कर में जो है इसने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची, अपनी माँ को मारा, अपना ईमान बेच दिया और अपना बेटे होने का फर्ज 70 साल की हो ही चुकी थी, 3-4 साल में तो अपने आप ही 3-4 साल के मान लो 5-6 साल और जी जाती, इससे ज्यादा थोड़ी जीती। लेकिन माँ की रोज की बातें इससे कह रहे हमको अच्छी नहीं लगती थी, कभी कुछ झगड़ा कभी कुछ बात के लिए झगड़ा, और ऊपर से 5 लाख रुपए का लालच। इसको लगा होगा 70 साल की तो हुई, अब 2-4 साल चलेंगे, इससे अच्छा कम से कम आखिरी वक्त पे माँ मेरे ही काम आ जाए। तो उसने ये सोचा कि मार देते हैं और फिर हंगामा कर देंगे, गुलदार ने मारा फिर 5 लाख रुपए भी मिलेंगे। तो 5 लाख रुपए के लिए बेटा तेंदुआ बन गया, माँ की हत्या की और कहानी गढ़ दी कि तेंदुआ आया और माँ को मार डाला। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। दिनांक 20 जुलाई 2026 को सायं करीब 6:30 बजे थाना हिमपुर दीपा के ग्राम अजूपुरा जट से डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि गांव की एक महिला जिसकी उम्र 70 वर्ष है, उसकी गुलदार द्वारा हमला करने की वजह से मौके पर दुखद मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस तथा फील्ड मौके पहुंची तथा घटना का निरीक्षण किया गया तथा मृतका के शव का पंचायतनामा करा करके पोस्टमार्टम इलाज पर मोची भेज दिया गया तथा इस क्रम में यह अवगत कराना कि कल दिनांक 21 जुलाई को पंचायतनामा पश्चात जो पीएम किया गया था उसका रिपोर्ट का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि मृतका की मृत्यु गला घोटने के कारण होना पाया गया है। इस क्रम में जब जांच पड़ताल किया गया तथा पूछताछ की गई तो इस पूछताछ के क्रम में मृतका के छोटे बेटे जिसका नाम बहाल सिंह है, उसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उसका तथा उसकी मां का आए दिन पारिवारिक कलह विवाद हुआ करता था और झगड़े होते रहते थे। इसी दौरान ही दिनांक 20 जुलाई को जब मृतका अपने खेत में
घास काटने के लिए गई थी। उसी दौरान ये भी खेत में घास काटने गया हुआ था तथा इनमें आपस में कहा सुनी था, गाली गलौज हो गई, जिससे आवेश में आकर के इसके द्वारा अपनी मां का गला घोटकर हत्या कर दिया गया। पर इसमें इसने अपने आप को बचाने के लिए तथा सरकारी आर्थिक सहायता 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु इसके द्वारा मृतका के गुलदार द्वारा घटना कायद करने का रूप दे दिया गया। इस संबंध में मृतका के बड़े बेटे के द्वारा तहरीर प्राप्त कर थाना अहीमपुर दीपा पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त को हिरासत में लेकर जेल भेजा जा रहा है। मौके पर कानून व्यवस्था की सामान्य से संविधि कार्रवाई प्रचलित है। इसीलिए कहते हैं किसी की मौत पर कोई सबसे ज्यादा रो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ज्यादा दुख उसे। हो सकता है वो अपना कोई पाप छिपाने के लिए आंसुओं की चादर ओढ़ रहा हो कि इस आंसुओं की धार में जो है उसका पाप ना दिखे। यहां पर यही था, जो लोग बहाल सिंह से हमदर्दी जता रहे थे, दुख दिखा रहे थे कि बेटा यार वाकई में तकलीफ में है, उसकी मां की मौत हुई, कोई भी नहीं सोच रहा था। सबको जबकि दिख रहा था कि हाँ मां के शरीर पर चोट के निशान नहीं है, दांतों के निशान नहीं है, पंजों के निशान नहीं है, लेकिन फिर भी बेटे पर यकीन करे। यार बेटा भला कैसे झूठ बोल सकता है, बेटा थोड़ी अपनी मां को मार सकता है। कोई भी यकीन नहीं करेगा यार बेटा थोड़ी मारेगा। लेकिन अब जो सच सामने आया है तो जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके चिंता सता रही कि यार जब उनका बेटा कर सकता है तो हमारा बेटा भी कर सकता है। लालच बहुत बुरी बला है, ये किसी को भी इंसान से हैवान बना सकता है। यहां पर भी यही सबके सामने फूट फूट कर रो रहा था, अंदर ही अंदर पूरा खेल खुद ही सेट कर दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप की, अपने परिवार की रक्षा कर सकें। नमस्कार।